हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि प्रिंसेस कट ब्लाउज बताइए 34 साइज में। तो आज फिर से हम आप सभी को बताएंगे 34 साइज चेस्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं और इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं, दोनों एक ही वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और इस प्रिंसेस कट के ब्लाउज में हम आप सभी को कप्स लगा के और फिर ब्लाउज की सिलाई करना भी बताएंगे एकदम सही तरीके से। और यहाँ पे हम अपने पुराने वाले ब्लाउज को लिए हैं और इसी के नाप से ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। ये मेन फैब्रिक है, इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले अपने पुराने वाले ब्लाउज को हम नापेंगे कि ये हमारा ब्लाउज जो है कौन से साइज का है। इस तरीके से आर्म होल पिंच टेप को रख के हल्का सा खींचते हुए तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है इसका साइज 17 इंच आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। इतना पता हो गया तो कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ इसके साइज को पता करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 14 इंच आ रहा है, यानी कि 14 इंच ब्लाउज का लंबाई है और ये जो चौड़ाई है इसका 17 इंच आया है। तो 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है और ब्लाउज का लंबाई भी नाप लिए हैं जो कि 14 इंच है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे और अस्तर की कटिंग के लिए देखिए हम डबल फोल्ड किए हैं अस्तर को और इसको कितना इंच से डबल फोल्ड करेंगे मार्जिन को लेके वो चलिए आपको बताते हैं। ये देखिए अस्तर को हम डबल फोल्ड किए हैं पूरा 12 इंच से, क्योंकि देखिए 8.5 इंच पे हमारा ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन आएगा और इसमें 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10.5 हो जाएगा। 2 इंच मार्जिन लेंगे तो 10.5 हो जाएगा और 10.5 में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम प्रिंसेस कट के लिए, क्योंकि प्रिंसेस कट के ब्लाउज में अक्सर हम यहाँ से कटिंग करते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं तो कपड़ा यहाँ से खींच लेता है और यहाँ साइड में कम पड़ जाता है। इसीलिए जब भी आप लोग कोई भी साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करते हैं तो यहाँ पे मार्जिन के बाद से आपको 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है प्रिंसेस कट के ब्लाउज में। इतना क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से ब्लाउज कटिंग कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने सारा कुछ आप सभी को पहले ही बता दिया है। अब देखिए सबसे पहले ब्लाउज कटिंग में आपको पीछे वाले पार्ट की हम कटिंग करते हैं। तो ब्लाउज की लंबाई को हमें 14 इंच लंबा बनाना है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 15 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे। अब देखिए यहीं से हम लाइन को आगे की तरफ सीधा कर रहे हैं, सीधा कर दिया हमने लाइन को आगे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, कंधे की मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और कंधे की मार्किंग जो है 5.5 इंच पर करेंगे। आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे 34 साइज के ब्लाउज में, क्योंकि 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है इसीलिए आर्म होल की लंबाई को कितना लिए हैं 6 इंच। और यहीं से लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे इस तरीके से और इसके बाद से कोने से हम 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर इसकी गोलाई देंगे, क्योंकि ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है इसीलिए हमने यहाँ कोने से 1.5 इंच लिया है। यहीं पे अगर आगे वाला पार्ट होता तो 1 इंच लेते। इतना क्लियर करने के बाद से अब देखिए क्या करेंगे, अपने चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे। हमारा चेस्ट जो है पूरा 34 इंच है तो 34 का चौथा भाग जो है वो 8.5 इंच आएगा। ठीक है, 8.5 इंच पे हमारा फिटिंग लाइन और 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ से लाइन को नीचे की तरफ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए फिटिंग वाला लाइन भी और मार्जिन वाला लाइन भी। इतना हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है 1.5 इंच जो कि प्रिंसेस कट मार्जिन में जाएगा। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, आप लोग बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आज आपको हम एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ समझाएंगे। अभी देखिए गले की चौड़ाई को हमें 2.5 इंच रखना है और गले की लंबाई को हम कितना रखेंगे वो अपने पुराने वाले ब्लाउज से हमें पता करना है। ये देखिए ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट लेंगे और नीचे से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे कि ब्लाउज का गला जो है उसको कितना लंबा रखना है। तो यहाँ इतना लंबा हमें गला रखना है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ये से इंच टेप से नाप के दिखा रहे हैं तो 10 इंच आ रहा है हमारा गला। अब नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। ये देखिए ऐसे नीचे से गले की चौड़ाई को हमने 3 इंच रखा है, क्योंकि हमें नॉर्मल गोल गला बनाना है इसीलिए हमने 3 इंच गले की चौड़ाई को रखा है। अगर मटका शेप में बनाना होता तो और चौड़ा रखते नीचे से गले की चौड़ाई को। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर क्या करेंगे, गले की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। देखिए इजी तरीके से। और ऐसे ही आप सभी लोगों को भी बड़े ही आसानी से गले की मार्किंग और कटिंग कर लेनी है। तो पीछे वाले पार्ट की मार्किंग जो है कम्प्लीटली हो चुकी है। यहाँ से टेकिंग के निशान के लिए कपड़े के बंद भाग की तरफ से 5 इंच पे हमें मार्क करना है और टेकिंग की जो लंबाई है उसको 4.5 इंच जितना लंबा रखना है। 4.5 इंच जितना लंबा और दोनों तरफ से इतना कपड़े को पकड़ के सिलना है, उसका भी मार्किंग कर लिए। अभी देखिए यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की मार्किंग होगी तो क्योंकि प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बना रहे हैं और पीछे के पार्ट की लंबाई जो थी वो कितनी थी आपको दिखा दे रहे हैं, 15 इंच है ये पीछे वाला पार्ट। देखिए पीछे वाले पार्ट से 1 इंच लंबा है, यानी कि 16 इंच पे ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को हम मार्क किए हैं और लाइन को हम आगे की तरफ सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना लंबा ही अपना ब्लाउज बनाना है इसके लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, हमें फिर से हम कंधे को आगे के पार्ट के लिए भी कंधे को हम 5.5 ही रखेंगे, क्योंकि पीछे का भी सेम है कंधा तो आगे का भी सेम ही रहेगा 5.5। आर्म होल की लंबाई को कितना रखेंगे, 6 इंच रखेंगे। ये देखिए ऐसे आर्म होल की लंबाई को भी 6 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है। 6 इंच पे मैंने मार्क किया। अब लाइन को क्या करेंगे, यहीं से आगे की तरफ सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। ये देखिए ऐसे सीधा कर लिया स्केल की मदद से। अभी हम क्या करेंगे,
कोने से हमने इसमें 1 इंच 1.5 इंच ऊपर मार्क किया था पीछे वाले पार्ट में, तो इसमें हम कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, क्योंकि बाजू की गहराई को छांटना होता है, इसीलिए आर्म होल में आगे की तरफ 1 इंच पहले ही हम मार्क करेंगे और फिर इसकी गोलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब मार्किंग हो चुकी है आर्म होल की, तो इसमें भी हम आगे वाले पार्ट में यानी कि फ्रंट पार्ट में भी फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे 8.5 इंच पर। 34 का चौथा भाग होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच आपका फिटिंग लाइन हुआ और 2 इंच आपका क्या हुआ, सिलाई मार्जिन हुआ। 2 इंच सिलाई मार्जिन के बाद से अब क्या करेंगे, हम यहीं से दोनों लाइनों को नीचे की तरफ मिला लेंगे। उसके बाद आगे का लॉजिक बताते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा हमने क्यों छोड़ा है वो सब भी आपको बताएंगे डिटेल में, बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और लाइक कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस हम डेली अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। अभी देखिए इतना मार्जिन मार्किंग करने के बाद से हमें यहाँ से 1 इंच बढ़ाना होता है। ऊपर के साइड से 1 इंच बढ़ाते हैं और नीचे के साइड से हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं चौड़ाई में, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच कपड़ा हमारा निकल जाएगा। इसके लिए आगे वाले बस फ्रंट पार्ट में यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं हम, बैक वाले पार्ट में हम नहीं लेते हैं। आपको रुकिए दिखा भी देते हैं कि कैसे हमने बैक पार्ट में यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं लिया है, बस यहीं से हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट में। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, इसीलिए हमने इतना एक्स्ट्रा लिया है। बार बार हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ आपको समझ में आए। अभी देखिए हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे भी गले का चौड़ाई 2.5 इंच है, तो आगे भी गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच ही रखेंगे। अभी देखिए गले की लंबाई को कितना रखना है, हमें 6.5 इंच रखना है गले की लंबाई को, और नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। फिर दोनों लाइनों को मिला के चरकोर बॉक्स बनाया। अभी क्या करेंगे, इसमें हम गले की गोलाई देंगे। आप चाहें तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं, हमें हल्का सा इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है फ्रंट नेक में। ये देखिए किस तरीके से दे रहे हैं, ऐसे चाहे तो आप लोग भी बना सकते हैं, या फिर आपको नॉर्मल गोल गला पहनना है तो वो भी बना सकते हैं। बाकी हमको डिज़ाइन थोड़ा सा बनाना है इसमें नेक में हल्का सा, तो हम बना रहे हैं। आप लोग चाहें तो नॉर्मल गोल गला इसी में बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए हम गले की भी मार्किंग कर चुके हैं, सब कुछ मार्क हो गया। प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या करना है, थोड़ा सा नज़दीक कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ कंधे पे इंच टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ हमें क्या करना होता है, टक्स पॉइंट बनाना होता है। तो टक्स पॉइंट हम कितने इंच पे बनाएंगे, 10 इंच पे। ये देखिए 10 इंच पे हमें प्रिंसेस कट का, और अगर हमें इसमें कप्स को लगाना है तो टक्स पॉइंट जो है हम 10.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि हमें इसमें कप्स को लगाना है। इसीलिए अगर कप्स नहीं लगाते तो 10 इंच पे मार्क करते। तो अगर आप लोग भी पैडेड ब्लाउज बना रहे हैं तो 10.5 इंच पर 34 साइज के ब्लाउज में टक्स पॉइंट बनाइएगा 10.5 इंच पे। और गले के साइड से इसकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 3 इंच। 3 इंच यहाँ से इसकी चौड़ाई है, और 3 इंच में 2 पॉइंट कम हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए 3 इंच में 2 पॉइंट कम नीचे की साइड से हमें लेना है। और इसके बाद से क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को एक ही में मिला लेंगे। ये देखिए ऐसे स्केल की मदद से हमें इन दोनों लाइनों को मिलाना है। इसमें स्केल की मदद से हमने मिला लिया दोनों लाइनों को। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उसी मार्जिन को हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्क करेंगे और इसको काट के निकालेंगे। और इसकी लंबाई को हमें कितना लेना है, यहाँ से 1 इंच, 1 इंच लेंगे यहाँ से हम। और ये जो फैब्रिक है नीचे की तरफ जो हमने लाइनिंग बनाया है उसको पहले काट के निकाल लेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, पहले ही हमने मार्क किया था। तो इस तरीके से इसको हम काट के निकाल देंगे और उसके बाद से आप मार्किंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, नीचे से आपको 1 इंच ऊपर आपको सीधा मार्क करना है, और 1 इंच सीधा मार्क करने के बाद से आपको इसे राउंडेड शेप देना है। और राउंडेड शेप देने के बाद से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम काट के निकाल देंगे। लेकिन पहले हम डॉट डॉट करके मार्क करेंगे और फिर बाद में उसको डार्क करेंगे। एक ही बार उसको डार्क करेंगे तो फिर मार्किंग जो है हमारा गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए हम आराम आराम से इसको मार्क करेंगे, नहीं तो प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज जो है हमारा बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है और फिर बीचों बीच से आपको इस लाइन को आर्म होल में मिला देना है इस तरीके से। तो बड़े ही आसानी से मार्किंग हमारी हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इसके बगल में एक और पतला सा 1 चूड़ी जितना गैप दे के मार्किंग कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्किंग हो चुकी है। और इसको रख के मेन फैब्रिक के ऊपर रख के इसकी कटिंग कैसे करेंगे हम वो भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए अब कटिंग कर रहे हैं इसकी, और अब देखेंगे कि जो हमने सारा एक्स्ट्रा मार्किंग किया था वो सब कटिंग हो चुका है, और जो सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम साइड में हटा रहे हैं इस तरीके से। और अभी हम इसे आपको सीधा करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कटिंग हुआ है, बैक और फ्रंट पार्ट दोनों। तो एक बार हम अस्तर की कटिंग कर लेते हैं, तो मेन फैब्रिक की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमने मेन फैब्रिक को लिया है और इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है 12 इंच से, क्योंकि हमारा अस्तर भी था डबल फोल्ड 12 इंच से, इसीलिए हमने मेन फैब्रिक को भी 12 इंच से डबल फोल्ड किया है। और जिधर की साइड हमारा लेस है उधर की साइड हम अस्तर वाले पीस में से बैक पार्ट को रखेंगे, क्योंकि हमारा पीठ पे लेस रहेगा इसीलिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिधर आपका लेस रहेगा वहाँ पे आप बैक पार्ट को रखेंगे, और जो खाली स्पेस होगा वहाँ पे
आप मेन फैब्रिक के फ्रंट पार्ट को रखेंगे। देखिए अस्तर का जो मेन पार्ट है उसको हम आगे की तरफ रख रहे हैं और जिधर साइड हमारा गला है उधर साइड हम कपड़े के बंद भाग को रखे हैं और फिर इसको रखे हैं। और रखने के बाद से हम क्या करेंगे, मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसे पिनअप कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर से उधर खसके ना, उसके लिए। तो बस इसको पिनअप करेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे, तो ज़्यादा हमें मार्किंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब आप देखेंगे कि पूरा हमारा फैब्रिक, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों साथ में कटिंग हो चुका है इस तरीके से। और सिर्फ कटिंग ही नहीं, अब चलिए हम इसकी सिलाई करना आपको बताते हैं। उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें अस्तर की सिलाई करनी है। ये देखिए प्रिंसेस कट का दोनों अस्तर वाला पार्ट है, इसको एक दूसरे में किस तरीके से जोड़ रहे हैं आप वीडियो को ही देख के सीखिए। केवल देखने मात्र से ही आप लोग समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम सिलाई कर रहे हैं। और ब्लाउज में हम कप्स लगाना भी आपको बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में आगे तक रुके रहिएगा। और यहाँ तक आप वीडियो को देखते आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं डेली बाय डेली अपने चैनल पर अपलोड भी करती हूँ और रोज़ अपने चैनल पे सुबह 10 से 12 बजे तक लाइव भी आती हूँ और आप सभी को सिखाती हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और रोज़ हमसे लाइव में जुड़ के फ्री में सिलाई सीखिएगा। तो जैसे हमने अस्तर की सिलाई की थी बिल्कुल वैसे ही हमें मेन फैब्रिक को भी जोड़ के रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको बताएंगे क्या करना है। देखिए लेकिन मेन फैब्रिक पे जब हम सिलाई करते हैं तो घुमाव की वजह से उसमें सिकुड़न आ जाता है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, इसको उल्टा करके जो भी हमने सिलाई करा है वहाँ पे छोटा छोटा कैंची से कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसे पलटे तो कोई रिंकल या फिर झोल ना आए, सिकुड़े ना कपड़ा हमारा, उसके लिए ऐसे कट लगाते हैं। तो चारों तरफ 1-1 इंच की दूरी पे हम कट लगाएंगे, फिर इसको सीधा करेंगे तो देखेंगे इसमें कोई सिकुड़न नहीं आया है। लेकिन इसके बाद भी इसको आई कैंची बनाने के लिए सारे कपड़े को हम दूसरे साइड करके और फिर उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई नहीं, हमें 2 सिलाई लगाना है, एक चूड़ी जितना गैप देके, ताकि देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। और सेम तरीके से हमने दोनों पार्ट में दोनों तरफ सिलाई लगा लिया है। अभी हम ब्लाउज के अस्तर वाले पार्ट में कप्स लगाना बताएंगे दोनों तरफ। तो कप्स लगाने के लिए आपको देखिए क्या करना है, कंधे से नीचे इंच टेप को रख के 10 इंच पे एक मार्किंग करना है। इस तरीके से दोनों साइड करना है। फिर कप्स को लेना है, उसका बीचों बीच निकालना है और उसमें भी ऐसे मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें कप्स को अटैच करेंगे इस तरीके से। आप लोग मेरे बताने से ज़्यादा वीडियो को देखने पे ध्यान दीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेम तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी कंधे पे टेप को रख के 10 इंच पे चौक से निशान बना लेंगे और फिर कप्स में भी निशान बनाने के बाद दूसरे साइड भी सेम तरीके से कप्स को अटैच कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले पार्ट पर कप्स को अटैच कर लेते हैं। ये देखिए बीचों बीच में पकड़ के कप्स को उल्टा की तरफ ऐसे पलटे हैं और उसके बाद से उस पर सिलाई लगा रहे हैं 2 से 3 बार। तो ऐसे ही आप सभी लोगों को भी इसे अटैच करना है। और सेम तरीके से हमने जिस तरह ऐसे लगाया है इस साइड, वैसे ही दूसरे साइड भी हमें कप्स को अटैच कर लेना है। और उसके बाद से हम इसमें मेन फैब्रिक को कैसे अटैच करेंगे और इस तरीके से हम आपको सिलाई करना बताएंगे, जिससे कि आपको अलग से तुरपाई पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो कपड़ा है उल्टे साइड से भी अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगा, कहीं से कपड़ा जो है चुभेगा भी नहीं। तो वो तरीका भी बताएंगे, बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। और जो कुछ अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, तो आप सभी के कमेंट का हम रिप्लाई दे देंगे। और अच्छे कमेंट करेंगे अगर आप लोग तो आपका कमेंट जो है पिन कर देंगे, तो नंबर 1 पे आपका कमेंट जो है वो शो होगा। तो कप्स को लगाने के बाद इसको सीधा किए हैं, देखिए किस तरीके से ये हुआ है। और इसके बाद हम क्या करेंगे चलिए वो बताते हैं। इसको हम साइड में रखेंगे और इसके बाद से मेन फैब्रिक को लेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर इसको हम रख के और फिर सिलाई करेंगे। देखिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा करके रखना है और इसके बाद से इसके ऊपर हम अपने अस्तर वाले पार्ट को ऐसे उल्टा करके रखेंगे। देखिए नीचे की तरफ सीधा पार्ट है और ऊपर की तरफ कप्स दिख रहा है। ऐसे इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें पिनअप को लगाएंगे, यानी कि 1-2 जगह पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा खसके ना। उसके बाद गले के ऊपर जो है सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि गले को हम पलट सके और फिर उसके ऊपर लेस लगा सके। उसके लिए देखिए कैसे हम सिलाई लगा रहे हैं। आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को पकड़ के सिलना है हमें। और एंड तक सिलाई लगाने के बाद से हमें कैंची से इसमें भी कट लगाना है, क्योंकि गले में भी घुमाव है बहुत ज़्यादा, तो पलटेंगे तो सिकुड़ेगा कपड़ा। उसके लिए हम देखिए कट लगा दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम इसको सिलने के लिए जा रहे हैं अस्तर और मेन फैब्रिक को, तो ये अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इसीलिए कप्स को देखिए कैसे पलट लिए हैं। उसके बाद नीचे से आधा इंच कपड़े को पकड़ के और फिर सिलते जाएंगे एंड तक। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अगर कप्स को ऐसे पलट देते हैं तो इजीली आप अस्तर और मेन फैब्रिक को पकड़ के सिल सकते हैं। और उसके बाद इसे क्या करेंगे, फिर जैसे शेप में कप्स था हमारा उसको पलट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे ऐसे हाथ को डाल के अंदर की तरफ। तो सीधा कर रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि कितना परफेक्ट तरीके से हमारा सिलाई जो है अंडरग्राउंड हो गया है, गले के साइड भी और नीचे कमर के साइड भी। आपको अलग से तुरपाई पट्टी नहीं बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे ताकि गला जो है हमारा अच्छे से चिपक जाए अस्तर में। अगर सिलाई नहीं लगाते हैं ना तो गला जो है अस्तर की तरफ हमारा मुड़ने लगता है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। तो गले पे सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, आर्म होल पे भी सिलाई लगा लेंगे। और अब अभी जो है हमारा गले के साइड में दोनों कप्स के बीच में एक और सिलाई लगा लेंगे।
ताकि दोनों कप्स जो है हमारा दोनों पार्ट में रहे, इधर से उधर हिले ना। इसी के लिए हम बीच में जो है पार्टीशन दे देते हैं, ताकि दोनों कप्स जो है हमारा दोनों साइड में रहे और कपड़ा जो है उगा हुआ रहता है कप्स के बाहर की तरफ, वो उगे ना, इसके लिए एक सिलाई लगाते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फिनिशिंग आती है। तो इस तरीके से आप लोग भी सीख सकते हैं और सिल के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्शन के साथ आपका ब्लाउज सिल के रेडी होगा। तो यहाँ तक देखते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब